नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। भारत एक युवा देश है जहाँ पे इस युवा वीडियो का लिंक कंपटीशन डिस्क्रिप्शन एग्जाम की में तैयारी करते करते बूढ़ा होता जा रहा भाई है। मजा आ जाएगा भाई ऐसे वीडियो ही देख एक के। भूतपूर्व युवा को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। ओके। स्वागत कीजिए रिंकू अधिकारी जी का, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं। रिंकू रिंकू जी, अधिकारी स्टार्ट। ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। वाओ, इसके क्या पहले बात आप है। 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं। क्या रीजन था आपका, क्यों नहीं हुआ उसमें? ऐसे बात करते हैं एक आगामी आईएएस अधिकारी से, लेकिन फिलहाल तो आप एक एस्पिरेंट ही हैं ना। लेकिन आगे तो हम डीएम बनेंगे ना, छपरा के अधिकारी बनेंगे। क्या बात है भाई, ये कॉन्फिडेंस चाहिए ना, ये कॉन्फिडेंस चाहिए स्टूडेंट में दोस्तों। ये बनेगा ना, ये बन के दिखाएगा। आप ही देखो, इतनी इंटेलेक्चुअल बातें होंगी दोस्तों कि तुम्हारा दिल, फेफड़ा, जिगर सब खुल जाएगा भाई। तुम समझ रहे हो दोस्तों? क्या बात है, आगे बढ़ते हैं हम। तो तब मैं आपको डीएम कह के बुलाऊंगा। और तब हम आपके गांड पे लात मारेंगे। अभी आप आईएएस नहीं बने हैं, तब आपके अंदर इतनी गर्मी है। अभी कल आप डीएम बन जाएंगे, फिर तो आप सबसे पहला छापा तुम्हारे घर पे मारेंगे और तुम्हारा गरम मसाला चुरा लेंगे। गरम चलिए, मसाला, माफ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा नहीं हुआ यस। क्योंकि हम इंटरव्यू का तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं तब से, बिना मेंस और बिना वही प्रीलिम्स तो। जब प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तो इंटरव्यू पे तो अटक ही जाएंगे ना। तो पहले अरे? इंटरव्यू निकाल लेते हैं अपना। फिर लेकिन प्रोसेस तो उल्टा हो गया ना। फिर हम प्रोसेस में नहीं मानते हैं, हम अपना नाम नहीं खराब करना चाहते हैं। व्हाट? क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी एज खराब हो रही है। एज कैसे खराब हो रहा है जी? हम 25 साल में अपना उम्र रोक दिए थे, उसके बाद से हमारा उम्र नहीं बढ़ा है। ये कौन सी बात होती है भाई? 25 साल में अपना एज ही रोक दिया, क्या बात है भाई? 25 साल में उम्र रोक दी थी, ये क्या मतलब, ये कैसे किया? यस। व्हाट? जैसे टट्टी रोकते हैं वैसे अपना मन लगा के उम्र रोक दिए। बर्थडे ही नहीं मनाए कभी। बर्थडे नहीं मनाते हैं तो उम्र रुक जाती है। सेक्स नहीं करते हैं तो बच्चा होता है। अबे ये क्या लॉजिक है भाई? ये अबे भाई, मेरे भाई, क्या लॉजिक है भाई? आईएएस का दिमाग है ये। दुनिया के लिए तो आप 31 साल के रहेंगे ना। सर्टिफिकेट पे 31 साल लिखा हुआ है। 2 राउंड करने के बाद ना सर्टिफिकेट काम नहीं आता, स्टेमिना काम आता है। कौन कौन सी कोचिंग ली आपने जाते ही? मुखर्जी नगर जाते ही सबसे पहले मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की। ओके। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की? मुखर्जी में जाके। तो वो तो फिर आप घर से ही ज्वाइन कर सकते थे। यस, वही नहीं, तो। क्योंकि हम ऑफलाइन भी ज्वाइन किए ना फिर बाद में। तो आप 2 कोचिंग ज्वाइन की, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। यस। और दोनों जाते थे? जाते थे। तो जरूरत क्या थी? अगर ऑनलाइन कोचिंग थी ही तो फिर ऑफलाइन क्यों जाते थे आप? अरे ऑफलाइन की इसलिए जरूरत है कि कई बार ऑनलाइन में बफरिंग हो जाता है। तो इंटरनेट तो उस बढ़वाना समय क्लास में भाई। रहते तो देख लेते, अच्छा ये बोल रहा है मास्टर। अच्छा, तो उसी क्लास में आप बैठे हुए हो हाँ, और वहीं ऑनलाइन भी देख रहे हो? देख रहे हैं। ये क्या बात हुई? अरे मास्टर वहां यूट्यूब वीडियो बनाने आया, पढ़ाने थोड़ी आया है। तो जब अपना वीडियो बना रहा तो हम भी वीडियो देख रहे हैं। भाई और उसको पूरा टाइम नहीं देखते हैं, लेकिन जब तो? बफरिंग होता है तब देखते हैं। क्यों पूरे टाइम क्यों नहीं देखते? उसका एटीट्यूड बढ़ जाएगा ना। उसको लगेगा कि लड़का बार बार देख रहा है, प्यार करता है। अबे अबे भाई, व्हाट? प्यार करता है? कमरा में आ जाएगा, और कमरा है 4x4 का। किसकी कोचिंग कर रहे हैं आप? कोचिंग की कोचिंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कोचिंग की कोचिंग क्या होती है? कोचिंग जा रहे हैं। कुछ किसी सब्जेक्ट का, किसी चीज का कोचिंग होता होगा ना। क्या पढ़ते हैं? कोचिंग किस चीज का होता है? प्लेन कोचिंग है। प्लेन कोचिंग? व्हाट? प्लेन कोचिंग। प्लेन कोचिंग क्या होता है? मसाला कोचिंग, तवा कोचिंग, कढ़ाई कोचिंग, प्लेन कोचिंग। क्या क्या डिफरेंस क्या है इन सब में? 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर। हमारा प्लेन कोचिंग बेसमेंट में होता है, अपना तैरते हुए आराम से ऊपर से आवाज सुनिए लेक्चर का। This is Philo. AI turns Gmail into to-dos. Never miss what matters. अपने शेड्यूल की बात कीजिए। क्या शेड्यूल रहता है? टाइम टेबल बताइए अपना। पहले तो ये मेरे पिताजी की तरह बात करना आप बंद कीजिए, प्यार से पूछिए तो बताऊंगा। भाई टाइम टेबल क्या रहता है आपका? टाइम टेबल रहता है बढ़िया। 5 बजे उठते हैं। अब 5 बजे इसलिए उठते हैं क्योंकि सुबह रहता है उस समय एकदम। पढ़ने में सही रहता है बिल्कुल। नहीं, दाल चढ़ाने में आराम रहता है, सीटी बजता है तो बाकी लोग भी उठ जाते हैं। और पढ़ने बैठ जाते हैं। पढ़ने का बहुत जल्दी है आपको। 5 बजे उठे हैं तो मतलब पढ़ने के लिए उठे होंगे। 5 बजे उठे हैं, दाल चढ़ाए हैं, फिर चावल चढ़ाएंगे, फिर चोखा चढ़ाएंगे, फिर उसको खाएंगे, ओके। फिर जाएंगे बाहर, थोड़ा घूमेंगे, टहलेंगे, चाय पियेंगे, चाय पे चर्चा होगी, है ना। फिर हमारा आ जाता है कोचिंग का टाइम। अपना गमछा,
कच्छा, बनियान ये लेके जाते हैं, अपना कोचिंग में स्विमिंग करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। फिर आके पढ़ते हैं। नहीं, उसके बाद क्या है कि माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा सो जाते हैं 3-4 घंटा। फिर 5 से 8 का जो समय है वो बेस्ट समय है पढ़ने के लिए। यस। मुखर्जी नगर में हम क्यों रह रहे हैं? जब मुखर्जी नगर में सारा कोचिंग का छुट्टी होता है 5 से 8 और सारी लड़कियां निकलती है, आजकल तो एक रेड हेड भी आई है कोई, तो हम उस समय पढ़ने बैठ जाएं। उस समय जाते हैं, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है कि इंटरव्यू में बैठे तो कॉन्फिडेंस हो। अगर लड़की को हम कॉन्फिडेंस से देख लिए, उससे नजर मिला लिए, सिगरेट फेंक दिए, तो एक टीचर भी इंप्रेस होगा जो इंटरव्यू ले रहा है। तो इसलिए ये हमारा टाइम होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, लड़की लोग को ताड़ने का। उसके बाद हम आते हैं, फिर दाल चढ़ाते हैं। अभी भी आप पढ़ने नहीं बैठे? दाल चढ़ाए हैं अभी। ओके। कैसे कि हमारा ये है कि अगर दाल चढ़ रहा है और दाल बन ही रहा है तो नाम खराब ना हो मार्केट में। आई बात समझ में? उस दाल में तड़का भी लगेगा, 5 तरह का फोरन भी लगेगा, दाल मखनी की तरह बनाते हैं। ओके। फिर 12 बजे अपना खा पी के पढ़ने बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। फिर 5 बजे उठ के दाल चढ़ाना है भाई। पढ़ने कब बैठते हैं मुझे ये बताइए? हम खड़े खड़े पढ़ते हैं, सपने में पढ़ते हैं। सपने में पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं हम सपने में। और सपने में ही आईएएस क्लियर कर दिया आपने? अभी आईएएस बन जाने दीजिए, उसके बाद देखिए हम आपको क्या मारते हैं। अब ये डराना बंद करेंगे मुझे? भाई सब कुछ करता है एक्सेप्ट पढ़ाई के, समझ रहे हो तुम लोग? दोस्तों क्या बात है भाई, वो दाल बना रहा है, चावल बना रहा है, लड़कियां तड़ रहा है भाई, पढ़ाई नहीं कर रहा है भाई। ढंग का सवाल पूछी। तो अभी आईएएस बनने की बात की आपने, यस। तो उससे याद आया कि आपका एक रूममेट हुआ करता था, चंदन। अच्छा। आप ही के साथ रहता था, आप ही के कोचिंग में जाता था, उसका हो गया, ओह। आईएएस बन गया वो, आप नहीं बन पाए, क्या कहेंगे इस पे? तो वो खाना कैसा बनाते था इसके बारे में आप बात नहीं किए। खाना कैसा बनाता था? उसका चिकन कैसे बनता था ये तो बताइए। कैसा बनता था? पंचुच्छोर। मतलब 5 मिनट में बना के खा लिया और पढ़ने बैठ गए। इतना पढ़ के तो हम भी पास हो जाएंगे, हम भी बन जाएंगे आईएएस तो भाई। बनो ना लेकिन भाई। अगर मुर्गा बना रहे हो यार, मुर्गा तो बनाओ कम से कम। आप इतना कैसे? नाम खराब था पूरे लॉज में उसके मुर्गा का। अच्छा। कोई उसका मुर्गा खाने जाता था? आपका? सब खाते हैं। और माहौल रहता है उस समय, कोई पी रहा है, गा रहा है, और सबका रहता है कि नहीं रिंकू भैया आगामी अधिकारी के घर पे मुर्गा बन रहा है। एक माहौल है। 5 घंटे मेहनत चल रही है उस पे। 5 घंटे मेहनत चल रही है, 5 घंटे लगाते हैं एक मुर्गा बनाने 5 में। तो घंटे उससे सीखने भाई। को मिलता है, वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसमें मुर्गे बनाने में कौन सी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है मुझे तुम ये बताओ भाई, कौन सी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है? वो भी 5 घंटे मुर्गे बन रहे हैं, तुम समझ रहे हो यार? अरे भाई मुर्गा को आप छोटा क्यों समझ रहे हैं? अभी तो लड़कियों को देख के पर्सनालिटी डेवलप हो रहा था आपका। अरे वो इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद का तैयारी है मुर्गा। अच्छा। कि मुर्गा बनने से ये सीखिए कि भाई बाढ़ को कैसे रोकें। अच्छा। व्हाट? अगर हम छपरा का डीएम बन गए हम्म, तो यही मुर्गा काम आएगा फिर वहां पे। कैसे? कैसे? मान लीजिए छपरा में बाढ़ आ गया और हमें बचाव कार्य शुरू करना है, तो उससे हम सीखते हैं। मतलब कैसे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, कैसे काम आएगा मुर्गा बनाना? कई बार आप देखे हैं कि मुर्गा बनाते समय पानी ज्यादा डल गया है, हाँ होता है कई बार। तो उस पानी को सुखाना पड़ता है, बहुत देर तक पानी सूखता है, तो फिर अपना मुर्गा लस्सेदार एकदम बढ़िया होता है। तो उसी तरीके से अगर बाढ़ आ गया तो ये हमको पता है कि ये बाढ़ जाएगा भी, ये पानी आया है तो ये सूखेगा भी। ओके। पानी सुखाएंगे, गैस पे चढ़ाएंगे छपरा को, पानी सूखेगा। अगर आपके जिले गैस पे चढ़ाएंगे भाई? बहुत ये कुछ फूक के आएगा भाई। का हो गया, उसको रोकने के लिए फिर क्या रेसिपी है, क्या बनाते हैं यस। उसके लिए? जब दंगा हो गया तो खाना काहे बनाएंगे? फिर तो लाठी निकालेंगे, मार लाठी सबको ठीक कर देंगे। आप 5 साल से मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, मुखर्जी नगर के माहौल के बारे में बताइए। बढ़िया माहौल है मुखर्जी नगर का। बिल्कुल पढ़ने वाला माहौल? नहीं, पढ़ाई का माहौल नहीं है, यही बढ़िया है। अच्छा। हाँ, जैसा चाहिए था वैसा माहौल है। मतलब समझिए कि ठेके वाला, चाय टपरी वाला, नाच गाना वाला, लड़की बाजी वाला, सब दारू पार्टी, सब चिकन माहौल पार्टी, है ये वाला except माहौल पढ़ाई है, के अच्छा भाई। लगता है। पढ़ाई का माहौल नहीं है तो एक टेंशन नहीं होता है। किस बात की टेंशन नहीं होती? कंपटीशन इतना है, अगर सब पढ़ने लग जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा। माहौल अच्छा है मुखर्जी नगर का, इसको खराब मत कीजिए। तो मतलब कोई स्ट्रगल नहीं है? काहे नहीं स्ट्रगल है? रूम 4x4 का है। कितने लोग रहते हैं रूम में? यही कोई 2-3 लोग रहते होंगे। 2 या 3? जब सोते हैं तो 2 लोग रहते हैं, जब निकलते हैं तो फिर उसमें से तीसरा भी बाहर आता है।
What? तीसरा कैसे बाहर आता है? वही दो ही तो। लोग रेंट देते होंगे ना रूम का। बीच में दबा रहता है वो, जैसे ही हटते हैं वो बाहर आ जाता है। क्या करते हैं आप रूम पे? दिक्कत से आते हैं और क्या। सोने में दिक्कत होती है? नहीं, सो तो हम क्लास में जाते हैं, अच्छा। सेक्स करने में दिक्कत होती है यहाँ पे। हो सारा पोजीशन नहीं होता है, डॉगी स्टाइल हो गया। भाई भाई ये बंदा वहां पे कोचिंग में जाके सोता है एंड घर पे तो तुम समझ रहे हो खाना बनाता है 5 घंटे, बाकी लड़कियां ताड़ता है, चावल बनाता है, दाल बनाता है, समझ रहे हो तुम लोग, टहलने जाता है, बस यही करता है भाई। वाह क्या बात है। मिशनरी नहीं हो पाता है तो स्टैंडिंग मिशनरी किया जाता है। स्टैंडिंग मिशनरी क्या होता है? आइए खड़ा होइए, आप बताते हैं। नहीं, मैं नहीं खड़ा हूँगा, आप मुंह से बताइए। स्टैंडिंग मिशनरी हो गया रशिया यूक्रेन का मुद्दा जो है वो एक स्टैंडिंग मिशनरी है। व्हाट? तो रशिया और यूक्रेन के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बहुत सही सवाल पूछा, एक जियोपॉलिटिकल सवाल भी है ये कि रशिया यूक्रेन के मुद्दे को हम बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं। इसमें इकोनॉमी खराब हो रही है, हमें ज़्यादा पैसे खर्च होंगे अगर इसमें यूक्रेन जीत गया तो। कैसे? अगर यूक्रेन जीत गया तो रशिया का पार्ट जो है वो भी यूक्रेन में आ जाएगा, फिर रशियन लड़कियां जो है यूक्रेनियन बन जाएंगी, फिर रशियन लड़कियां की कमी हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगा उनका। एक युवा जो 15,000 घर से मंगाता है कहाँ से रशियन एंजॉय करेगा? इस पे कभी सरकार बात करती है कि एस्पिरेंट्स अगर रशियन एंजॉय करना चाह रहे हैं तो उनको क्या सब्सिडी मिल रही है कोई? आपको समझ में आ रहा है क्या बातें कर रहे हैं? भाई तो आप यहाँ पे मुखर्जी नगर क्या लॉजिक लगा रहा है भाई, क्या लॉजिक लगा रहा है मेरे भाई। में रशियन एंजॉय करने आए हैं। वही तो तो आईएएस बनने के बाद रशियन एंजॉय करें, अपना इमेज खराब कर लें? घर से पैसे आते होंगे आपके? आते हैं, कितने पैसे आते हैं? 15,000 आता है। 15,000 आता है। रूम पे कितना जाता है? 6,000। 6,000। फिर आपका बच जाता है 9,000 रुपए। उसमें से 5,000 चला जाता है फिर रूम रेंट। 5,000 तो रेंट 6,000 तो कहाँ 6,000 गया? क्या था फिर अभी? वही तो। वो रूम पे गया है। कौन से रूम पे? ओयो रूम पे। ओयो पे क्यों देते हैं पैसा आप? तो आप अपना रूम दे दीजिए, ओयो पे नहीं देंगे। मैं अपना रूम क्यों दूं? आप एक आईएएस अधिकारी को रूम देने से मना कर रहे हैं। अभी आप आईएएस अधिकारी बने नहीं हैं। बन जाएंगे तो फिर रूम लेने आएंगे भी नहीं साहब, फिर बंगला होगा मेरा। तो वहीं पे कीजिएगा जो कीजिएगा, मिशनरी वगैरह खड़े होके। आपको शर्म नहीं आती? अभी घर वाले कितने मेहनत से पैसे भेज रहे हैं आपको, आपको इस्तेमाल करना चाहिए उसको कुछ अच्छे से, पढ़ाई पे, बुक्स खरीदने पे, कोचिंग जाने में। तो पैसा बचेगा तब तो। 4,000 बचा, 6-5, हाँ हाँ। उसमें से मूवी भी आता है, कॉन्सर्ट भी होता है, तो वो सब देखने जाना होता है। ये सब जनरल नॉलेज का चीज़ है। किसी मूवी से सवाल पूछ लिया, किसी ऑर्केस्ट्रा से सवाल पूछ लिया मान लीजिए, कहाँ से ऑर्केस्ट्रा से। आप अभी अपने पैसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, कल को राज्य मैनेज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे आप मैनेज? तो 15,000 में राज्य थोड़ी मैनेज करना होगा, उस समय पैसा मिलेगा, तो पैसा आप रख लेंगे। थोड़ा जो बचेगा देखा जाएगा, उसमें जो नेताजी छोड़ेंगे किया जाएगा उसका कुछ। आप एक बात बताइए, आप सिर्फ पावर के लिए और पैसे के लिए ही आईएएस बनना चाहते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है, देश के लिए भी कुछ करना चाहते देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? हैं। ओके। मान लीजिए सरकार आपका बंगला ले ले, लाल बत्ती ले ले, आपका पेंशन ले ले, आपको सैलरी दे, वर्दी भी दे, तो आप करेंगे काम? मान लीजिए आपका कच्छा उतार लें, गंजी उतार लें, आपके गांड पे 4 लात मारे, अब बोलेंगे सड़क पे चलिए, तो आप चलेंगे? ये क्या बात हुआ? तो वो क्या बात हुआ? बिना लाल बत्ती क्या ये होता है? आपने बोला कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमसे बुलवाया गया, हम तो ये बोलना चाहते थे कि आप व्यूज के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं व्यूज के लिए पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज को कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, अब मेरे पॉडकास्ट में आके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो मत होइए शर्मिंदा, एकदम बेशरम रहिए, एक भावी आईएएस अधिकारी की तरह। अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, क्या पढ़ाई की है, कहाँ से आए हैं? हम किए हैं अपना इंटर में इंटर कोर्स, फिर ग्रेजुएशन के टाइम हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो ऑफ बलिया गए, व्हाट? और वहाँ पे हम किए बैचलर्स इन मैरिज। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है भी? दारू पी के सर्च कीजिएगा सब दिखेगा, प्रोस्पेक्टस भी आता है उस समय। गए थे आप कभी कैंपस कॉलेज? साउथ कैंपस में पढ़े हैं हम, छपरा के। अभी तो आप बोल रहे थे बलिया में पढ़े हैं आप। अब दारू पी के याद रहता है कि कहाँ पढ़े हैं कहाँ नहीं पढ़े हैं। अभी सब याद मत दिलाइए हमको। हम आ गए अपना 25 की उम्र में मुखर्जी नगर, हम थैंकफुल हैं। आप फेक सर्टिफिकेट बनवा के आए हैं एक फेक यूनिवर्सिटी का। जब मैं आईएएस बनूंगा तो इस पर कार्रवाई करूंगा। हाँ, तो फिर आप वहाँ से पढ़े, बैचलर ऑफ मैरिज किया आपने, फिर 25 की उम्र में आ गए यहाँ पे मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर आ गए 25 की उम्र में। और ये कैसे तय किया कि आप आईएएस बनेंगे? तय तो हम बहुत पहले कर लिए थे।
अच्छा, जिस लड़की से प्यार करे साली वही लॉयल, तो ये तो अच्छी बात है। मोटिवेशन नहीं मिल रहा। नहीं कोई छोड़ने को तैयार नहीं, 5 गर्लफ्रेंड बन गई, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। हम्म बाप का बस टेक्सटाइल का बिजनेस था। ओके, फिर अंत में एक कॉल गर्ल से प्यार किए, हम्म। वो दिन में 5 राउंड धोखा देती थी, 5 कैसे? राउंड धोखा देती थी। 5 राउंड दिल तोड़ती थी हमारा। अच्छा, जब फोन करो काम पे है, काम पे है, काम पे है, पता नहीं कौन सा काम पे है, अबे तो दिल टूट गया उसमें। दिल जोड़ भी तो सकते थे आप अपना। दिल जोड़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए। उसका रेट कितना हाई था। प्यार पूंजी मांगता है भाई साहब, बिना पूंजी के प्यार नहीं होता। बस समझ गए कि यहाँ बदला लेना पड़ेगा इस कॉल गर्ल से। उसने जो चीटिंग की मेरे साथ, तो उसके फिर लिए बनने आ गया इस। क्या अच्छा। चीटिंग की उसने? दूसरे कस्टमर के पास चली गई। सोचिए ये बात, दूसरे कस्टमर के पास चली गई। हमें हम कस्टमर नहीं थे। तो वो कॉल कर लेना बे। सैड स्टोरी है आपकी। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी का पहले टेक्सटाइल का बिजनेस था, बता चुका हूँ। फिर हम जानबूझ के बहुत अय्याशी किए ताकि वो रिक्शा चालक बन जाए, और फिर न्यूज आए एक दिन कि रिक्शा चालक का लड़का बना आईपीएस। तो इसलिए हम आ गए आईपीएस का तैयारी करने। एक मिनट, अभी अभी थोड़ी तो देर पहले IAS आप था। बोल रहे थे कि आपको आईएएस बनना है, अभी आप बोल रहे हैं आईपीएस बनना है। तो वो क्या हुआ कि मुखर्जी नगर आके हमने जाके सैलून में कहा हम्म कि भाई आईपीएस वाला बाल काट दो, लेकिन वो साला काट दिया आईएएस वाला बाल। तो फिर आईएएस का तैयारी करना पड़ा। अच्छा, तो बाल गलत कट गए तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो। जब 60 रुपया हम अपना बर्बाद करेंगे, इतना मुश्किल से पापा एक भाड़ा कमाते हैं 60 रुपए का। एक बात बताइए, और 6,000 रुपए जो वहां उड़ा रहा है भाई ओयो में, एंड 2-3 हजार रुपए जो मूवीज उड़ा रहा है, वो कुछ नहीं भाई। इतनी मेहनत से आपको रेंट भेजते हैं, यस, पैसा भेजते हैं, यस। आपको नहीं लगता कि आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, उनका सपोर्ट हो जाएगा कुछ? ये सब आईएएस का जुनून क्यों नहीं छोड़ देते आप? क्यों बनना है आपको आईएएस? अरे क्या क्यों बनना है आईएएस? हर किसी को यही सवाल पूछना है, क्यों बनना है आईएएस? अरे Yes. पता है जब घर में बताया कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, तो घर में सब कितना खुश हुए थे। पहली बार हमको इज्जत मिला। गांव का प्रधान बाप के पास आता है तो इज्जत से बात करता है। चाचा डरेर काटने से डरता है कि बेटा आईएएस बन गया तो घर में छापा मार देगा। पान वाला पान का हिसाब नहीं लेता साहब, कि ईडी में चला गया तो छापा मार देगा, कार्रवाई कर देगा। कोई एसएससी वाला अगर चिकन बनाता है तो लेग पीस पहले देता है कि ट्रांसफर ना कर दे। 40 लाख दहेज मिल रहा अभी से, 40 लाख मिल रहा है दहेज अभी से, क्योंकि सिर्फ यही बोले कि आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। सोचिए अगर आईएएस बन गए तो कितना दहेज मिलेगा और कितनी इज्जत मिलेगी। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं भाई साहब। हम लोग को पावर सिर्फ 2 चीजों से मिलती है, एक लाल बत्ती से और एक वायग्रा खा के। यहाँ कहीं वहां कर देगा भाई। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। आप क्या तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए? तैयारी कर रहे हैं प्रोटेस्ट का कि 2 अटेम्प्ट और मिलना चाहिए। अभी तो कितना कुछ है तैयारी करने के लिए। अभी तो रोने का भी तैयारी करना है कि आईएएस बनने के बाद कैसे रोएंगे, कैसे दोस्तों को पकड़ के रोएंगे, कैसे न्यूज सुनेंगे, कैसे माँ को कॉल करेंगे, बाप को कॉल करेंगे। वो रोना नेचुरल लगना चाहिए। शूट भी होगा ना, बायोपिक का भी तैयारी चल रहा है साथ ही साथ। भाई व्हाट बायोपिक? भाई अभी बना भी नहीं आईएएस ऑफिसर, बायोपिक की तैयारी चल रही है। क्लास ज्वाइन किया आपने? एक्टिंग क्लास ज्वाइन किए हैं। रो के दिखाएं? तो दिखाइए दिखाइए। इरफान खान वाला रोना है। क्या बात बन गए। ये सीखा है आपने एक्टिंग स्कूल में? अर्जुन कपूर स्कूल ऑफ एक्टिंग में चले गए हैं अभी, तो इतना ही सीखे हैं। आप यूपीएससी इंटरव्यू की बात कर रहे थे कि आपने इंटरव्यू के लिए बहुत ही प्रैक्टिस की है पिछले 4 सालों में। जी तो मैं आपसे कुछ मॉक क्वेश्चंस पूछता हूँ। ये बताइए कि किसान बिल के बारे में आपके क्या विचार हैं, सही है या गलत है? नहीं, इतना सही थोड़ी है। पहले 60-70 रुपए में एकदम गाढ़ा निकलता था लाल लाल, अब तो कितना 80-90 रुपए हो गया है उसका, किसान का। क्या? मैं किसान बिल की बात कर रहा हूँ, किसान सॉस के बिल की बात नहीं कर रहा हूँ।
क्या है उसमें बताइए। किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ना एमएसपी वगैरह के लिए, हाँ। वो मांग थी उनकी सरकार से, तो आपके क्या विचार हैं उसको लेके? बिल्कुल गलत है। जब एमआरपी है ही तो एमएसपी क्यों है? एमएसपी की क्यों डिमांड हो रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी क्या होता होगा? मदर सिस्टर पापा। मदर सिस्टर पापा की मांग क्यों करेगा किसान? अरे भाई किसान जाने क्यों करेगा? आपने इंटरव्यू की तैयारी की है 4 साल से, ये तैयारी की है आपने? ऐसा सवाल नहीं पूछता, उसमें अच्छा सवाल पूछता है। आसान सवाल पूछता हूँ, आपसे पूछ लिया मान लीजिए इंटरव्यू में कि रिजर्वेशन अच्छा है या बुरा है, आपका जवाब क्या होगा? रिजर्वेशन बिल्कुल गलत है। अच्छा। ये आप लोगों को बुरी लगी ये बात, लेकिन हम 2 घंटा पहले चले जाते हैं ट्रेन खुलने के, अपना गमछा रख दिए और कोई आता है बोलता है नहीं ये सीट रिजर्व्ड है। अरे भाई हमारे पहले जाने का क्या मतलब है? मतलब कोई पैसा दे के सीट रिजर्व कर लेगा और हम आरएसी और वेटिंग लिस्ट यही देखते रहे कि कब कंफर्म होगा कब कंफर्म होगा। छठ में भी घर जाना है, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, खुला छोड़ दो, सब जाएंगे घर। हो गया भाई, बन चुका है ये आईएएस। मैं ट्रेन की रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कीजिए ना, इसके बारे में कौन बात करेगा? कोई नहीं करता इसके बारे में बात। तो आप रिजर्व क्यों नहीं कर ले रहे हैं? आप सीट IRCTC पे जाइए और बुक कर लीजिए अपनी टिकट। यस। अरे भाई बुक तो हम कर लें, लेकिन जब हम आईएएस बनेंगे तब तो हमें सब कुछ फ्री में मिलेगा कि यहाँ जाओ वहां जाओ। लेकिन अब जरूरत है तो अभी क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपको वो सुविधा पहले चाहिए, वो सब पहले चाहिए हमको। एक एस्पिरेंट होने के नाते आपको वो सुविधा चाहिए। एस्पिरेंट होने के नाते हमको लाल बत्ती भी चाहिए हमारी साइकिल पे। आपको पता है ना एस्पिरेंट होना कोई जॉब नहीं होती। आपको पता है ना कि पॉडकास्ट लेना भी कोई टैलेंट नहीं होता है। भाई वो मन तो कर रहा है मैं आपको गाली दे दूं, लेकिन फिर इस बात का भी डर है कि आप IAS ना बन जाए। तो जाते जाते आप जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं हमारे, हाँ। आप ही की तरह, उनको कोई अगर 3 टिप्स देनी पड़े तो क्या देंगे आप? देखिए आने वाले बच्चों को मैं यही टिप्स देना चाहूँगा कि यहाँ बहुत कंपटीशन है। यस। अगर आप यहाँ पे आए तो जब दाल चढ़ाएं उसमें आलू डाल दें तो आपका चोखा उसी समय बन जाएगा। और जब चिकन बनाए मसाला एकदम अच्छे से भुनना चाहिए, वो तेल छोड़ना चाहिए, क्योंकि कई लोग मैं देखता हूँ यहाँ पे IAS बन जाते हैं उनको मुर्गा बनाने नहीं आता है। और तीसरा, अब 50 किलो 60 किलो 70 किलो नोट्स लिखें, क्या बात है। क्योंकि बाद में वो कबाड़ी वाले को आप बेचेंगे 30-40 रुपए पर केजी मिलता है जी। अब सोचिए 50-60 किलो कितना मिलेगा। शान से आप घर जाइएगा जब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कुछ पढ़ने लिखने से कुछ रिलेटेड बता दीजिए। नहीं लिखने का क्या है जी, उसमें तो आप अखबार लगा लीजिए। अखबार लगा लीजिए, ये सही था। इंग्लिश हिंदी अखबार लगाइए आप ये अच्छी सलाह है। खिड़की पे, ताकि लाइट ना आए अंदर और आप चैन से सो सके। एक बच्चा मुखर्जी नगर आके सोएगा, मुखर्जी नगर क्रिकेट खेलने के जाएगा, माइंड फ्रेश नहीं करेगा सो के। चलिए अब 8 बज गया है। ये थे एक एस्पिरेंट रिंकू अधिकारी जी। उम्मीद करता हूँ कि इनकी टिप्स कोई ना माने। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते वक्त मेरे स्टूडियो की लाइट बंद कर दीजिएगा। बाय। 8 बज गया है, अभी आपको बहुत मारते, लेकिन दाल चढ़ाने का वक्त हो गया इसलिए जा रहे हैं। IAS बन के छापा मारने आएंगे। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, उसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। भाई सब्सक्राइब तो चलो ठीक है, वरना कहीं तुम भी ऐसे ही IAS ना बन रहे हो। भाई गजब का बंदा है भाई, 10 out of 10 भाई, क्या बात है। इतनी इंटेलेक्चुअल बातें दोस्तों तुमको इसी चैनल पे मिलेगी, इसलिए कह रहा हूं चलो वो सब्सक्राइब कर लो। टाटा, सी यू गाइस, मिलते नए वीडियो में। एक काकी ढिंढोरा मैंने सब रिएक्ट कर दिया है भाई, जाके प्लीज देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, प्लीज। बाय बाय।